सो यूरोस 2024 इज अपॉन अस एंड सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूं, यूरोस आएगा कहां पे? टीवी पे यूरोस आप लोग को देखने को मिलेगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, और साथ ही साथ सोनी लिव के एप्लीकेशन पे भी आप लोग को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको कहीं और देखना है तो आप जरूर से हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे पर मैच के सोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप फ्री में देख पाओ। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो 2024 के प्रिडिक्शन के बारे में। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली लंबा भी होगा, तो एंड तक स्टिक करिएगा ताकि आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो कि जर्मनी में होने वाला है। एंड जर्मनी कहीं ना कहीं वन ऑफ द फेवरेट्स भी है इस साल की। सो बिगिन करते हैं, ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ग्रुप ए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपका। यहां पे है जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड। कई लोगों को लगेगा कि ये ग्रुप डन एंड डस्टेड है, बेसिकली जर्मनी टॉप करेगी, स्कॉटलैंड फिनिश कर जाएगी सेकंड पे, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, दिस ग्रुप इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी के ऊपर ओनर्स है बिकॉज दे हैव गॉट न्यू मैनेजर, दे हैव हैड अ गुड फॉर्म रिसेंटली, टोनी क्रूज वापस आ चुके हैं, दे हैव गॉट 2 फ्लोटिंग टेंस, फ्लोरियन विर्ट्ज एंड मुसियाला। बट यहाँ पे डू नॉट स्लीप ऑन हंगरी एज वेल। बट हाँ, अगर जर्मनी की बात किया जाए तो ये जो 2023 ईयर रहा है उनके लिए, इट हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट ईयर। दे हैव गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ लॉसेस सिंस 2018 इन 2023। दे हैव कंसीडर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन 2023 सिंस 2012। तो ये जो पूरा साल रहा है जर्मनी का 2023, इट हैज बीन डिजास्ट्रस फॉर द लीस्ट। यूरो 2020 में जर्मनी का फॉर्म अच्छा नहीं था, दे वर नॉक्ड आउट बाय इंग्लैंड। इसके बाद दे गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 ग्रुप स्टेज से ही। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके स्क्वाड में और उनके पूरे मैनेजमेंट में थी। जर्मनी के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो कवर किया, अगर आपको जानना तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट वैसे भी कर लेंगे। बट यहाँ पे व्हाट मेक्स जर्मनी स्पेशल, देखो इनका स्क्वाड ट्रांजिशन में है। दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, येस मैं समझ सकता हूँ, बट अप टॉप एक नंबर 9 की कमी है जो खलती है। बी इट काय हेवर्ट्ज, डेनिस उंडाव, निकोलस फुलक्रूग, आप किसी की भी बात कर लो, कोई भी एक वो गोल स्कोरिंग प्रोवेस नहीं लेके आता है जैसे कि मिरोस्लाव क्लोजे आते थे। डेफिनेटली दे हैव गॉट 2 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अप एंड कमिंग बेस्ट प्लेयर्स जैसे कि मुसियाला और फ्लोरियन विर्ट्ज। दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स टू प्ले इन द मिडफील्ड, ऑब्वियसली गुंडोगन, टोनी क्रूज के साथ, पास्कल ग्रॉस ऑन द बेंच है आपके पास, तो अच्छी डेप्थ है। डेफिनेटली डिफेंस में अगर आप देखोगे तो हुमल्स का सिलेक्शन क्वेश्चनएबल है कि भाई हुमल्स को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बट फिर भी उसके अलावा रूडिगर हैं, स्लॉटेबेक है, आई थिंक दे आर ओके। बट भाई एक बहुत स्पेशल प्लेयर उनके जो लेफ्ट बैक हैं, मैक्सिमिलियन मिशेलस्टाड, काफी कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, द वे जर्मनी हैज बीन प्लेइंग, मिशेलस्टाड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं, ऑपरेटिंग ऑन दैट लेफ्ट विंग बैक रोल। जर्मनी 4-2-3-1 में इवन इन बैक 3 खेल सकती है। किमिक कहां खेल रहे हैं? किमिक बैक 4 में एज अ राइट बैक खेलते हैं। ऑब्वियसली उनके पास वाइड प्लेयर्स हैं, लेरोय साने एटसेट्रा, बट लेटली दे हैव बीन प्लेइंग विद 2 10s, जहां पे वो 2 इंटीरियर्स आ जाते हैं और उनके जो फुल बैक्स है वो ऊपर पुश करते हैं। मैक्सिमिलियन मिशेलस्टाड अटैकिंग फुल बैक नेचर के हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं। किमिक भी ऊपर चढ़ के अपने क्रॉसेस डालते हैं। टोनी क्रूज गेम रन करते हैं जो बैक 3 में सेटल हो जाती है उनकी रेस्ट डिफेंस। एंड आई थिंक यहाँ पे नागल्समैन के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर है। प्रेशर कैसा है भाई कि इस एक सिंकिंग शिप को स्टीयर करना, और क्योंकि यहाँ पे होम पे मैच होने वाला है, होम पे टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जर्मनी के ऊपर ओनर्स रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, देखो स्कॉटलैंड लेटली हैज इंप्रूव्ड अ लॉट अंडर द न्यू मैनेजमेंट ऑफ स्टीव क्लार्क, रॉबर्टसन एज अ कैप्टन। ऑब्वियसली अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स है उनके पास, ये एक इवॉल्व टीम है। ठीक है, इनका स्टाइल काफी डेवलप हो चुका है। यूरो 2020 की बात करें तो इट वाजंट वेरी गुड फॉर देम, एक गोल मारा था, बट वहां पे एक 0-0 का ड्रॉ उन्होंने जो लिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये टीम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है इनकी डिफेंस, काफी सॉलिड है स्कॉटलैंड इन डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम। ऑन द बॉल 3-4-2-1, डिफेंसिव फेजेस में 5-4-1 बन जाते हैं। दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स इन केरेंटर्नी जो कि लेफ्ट बैक खेलते हैं, रॉबर्टसन थोड़ा और ज्यादा ऊपर चढ़ के खेलते हैं। इनके पास मैगिन है, रयान क्रिस्टी है जो 2 नंबर 10 के तरीके से ऑपरेट करते हैं। एंड देयर बेस्ट प्लेयर स्कॉट मैकटोमिने, पिछले क्वालिफायर्स में अगर आप देखोगे तो 17 गोल्स में से अकेले 7 गोल स्कॉट मैकटोमिने ही मिलाए हैं। तो भाई ठीक है, यू कैन क्वेश्चन कि भाई डेप्थ नहीं है, क्वालिटी नहीं है अप टॉप, बट देन इनके पास एक हाइट एडवांटेज है और सेट पीस। भाई लोग डोंट स्लीप ऑन दिस, इनकी सेट पीस चाहे वो कॉर्नर्स हो चाहे वो नॉर्मल फ्री किक्स हो, बहुत डेंजरस होती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि भाई यहाँ पे स्कॉटलैंड को भाई हल्के में मत लीजिएगा, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव टीम। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की, और जब भी किसी ग्रुप में स्विट्जरलैंड आती है तो वी पे स्पेशल अटेंशन टू स्विट्जरलैंड, बट दिस स्विट्जरलैंड इज नॉट द स्विट्जरलैंड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। देखो जो इनके जो कोच हैं मूरत यकीन, इन्होंने वर्ल्ड कप की कैंपेन में एक बात कही थी कि भाई दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वर्ल्ड कप फॉर स्विट्जरलैंड फॉर द बेस्ट स्क्वाड, एंड इट वाजंट लाइक दैट। उन्होंने बेयरली क्वालिफाई किया अपने ग्रुप से, एंड देन वो जाते हैं अपने राउंड 16 में पोर्चुगल से, दे गेट हैमर्ड, एंड बहुत ही डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप कैंपेन थी उनकी। बट उनका जो पिछला यूरो था दैट वाज बेटर। फ्रांस से वो हारे थे पेनल्टीज पे ही इन द क्वार्टर फाइनल। तो आई थिंक यहाँ पे प्रोबेबली विद दिस न्यू टीम ऑफ
स्विट्जरलैंड दे माइट डू वेल। देखो स्क्वाड डिसेंट है बट इनका जो क्वालिफिकेशन है ना वो कन्विंसिंग नहीं था। गोलकीपिंग पोजीशन में यान सोमर है, सबको पता है भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर। डिफेंस में आपके पास अकांजी, एल्वेडी, रिकार्डो रॉड्रिगेज जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकार्डो रॉड्रिगेज के लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ डिपेंड करता है, हिज एबिलिटी टू टेक ऑन द बॉल, कैरी, स्विचेस, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रिकार्डो रॉड्रिगेज टीम में रहते हैं। मिडफील्ड में दे हैव गॉट फ्रूलर, याखा। अप टॉप कहीं ना कहीं मैं स्टिल कहूंगा क्वालिटी कम है। नोआ ओकाफोर है जो कि मिलान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट देन ही हैज बीन इन एंड अराउंड रहते हैं ऐसे अपने स्विट्जरलैंड टीम में। बट एक प्लेयर है इनका जेकी अमदूनी, ब्रो दिस गाय, मतलब आप अगर सुने होगे क्या कहा है विंसेंट कंपनी इसके बारे में तो भाई यू वुड बी लाइक ओ भाई ये कौन बंदा है। अमदूनी के बारे में उन्होंने कहा ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर दैट आई हैव सीन। सो 23 ओल्ड बर्नली का प्लेयर है ये बंदा, काफ़ी एजाइल, काफ़ी एथलेटिक, हर तरीके के गोल मार सकता है। बट भाई स्विट्जरलैंड की बात हो और शकीरी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। दैट टॉप स्कोरर ऑब्वियसली शकीरी के ऊपर ओनस रहेगा कि लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। अगेन भाई बंदा ही इज अ क्रिएटर, ही इज द गोल स्कोरर फॉर द टीम, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 3-2-4-1 का सेटअप इनका रहता है, बेसिकली बैक फाइव में डिफेंड करते हैं। बट देन अगेन दे आर कमिंग अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक स्कॉटलैंड, जर्मनी एंड इवन हंगरी। भाई साहब हंगरी इस साल क्वालिफिकेशन राउंड में अमेजिंग थी भाई। 8 मैचेस में 0 लॉसेस थे, दे स्कोर्ड 16 गोल्स एंड कंसीडर्ड ओनली 7 गोल्स। मार्को रॉसी के अंडर विद द कैप्टनसी ऑफ डोमिनिक सोबोस्लाई बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ इनका। मैं समझाता हूं कैसे। जो हंगरी की रेवलरी है इंग्लैंड से 1954 के बाद से ये पहली विन थी जो उन्होंने वेम्बले पे अचीव की थी और एक बहुत थंपिंग लॉस थी इंग्लैंड की, दैट वाज अ 4-0 लॉस टू इंग्लैंड। उसके बाद दे प्लेड जर्मनी के होम पे और जर्मनी को भी इन्होंने 1-0 हराया। बट कोच मार्को रॉसी कहते हैं इनका जो मोस्ट कंप्लीट गेम था दैट केम इन द होम ड्रॉ 1-1 अगेंस्ट जर्मनी। क्यों ड्रॉ कैसे परफेक्ट हो सकता है भाई? उन्होंने कहा कि उस मैच में हमने जर्मनी को सिर्फ लिमिट कर दिया था, ओनली 2 to 3 टाइम्स दे वर एबल टू गो इन बिहाइंड अस। तो मतलब जब एक कोच ऐसी बड़ी बातें करता है तो आप सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो भाई ऐसा क्या हुआ। तो बाकी इंग्लैंड के अगेंस्ट दे स्टिल वन 4-0, बट वो कहते हैं कि 1-1 वाला ड्रॉ मेरे लिए ज्यादा बेहतर था बिकॉज दे लिमिटेड जर्मनी टू बेयर स्क्रैप्स। वेल काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड टीम है इनकी, ओवरलोड्स करते हैं, फ्रंट फाइव में अटैक करते हैं, 3-4-2-1 अगेन बैक थ्री का सिस्टम है भाई इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखो तो। बस इनकी वीकनेस क्या है, गेम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अर्ली गोल खा जाते हैं तो भाई कमबैक बहुत ज्यादा मुश्किल है इनका। काफी यंग टीम है, डेवलपिंग है, बट येट अगेन यहाँ पे सेट पीस पे ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। मैं क्यों बार बार सेट पीस का नाम ले रहा हूँ भाई, ये पूरे ग्रुप में सेट पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप स्विट्जरलैंड की बात कर लो, हंगरी की बात कर लो, स्कॉटलैंड की बात कर लो। हंगरी पे भाई दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल दैट इज डोमिनिक सोबोस्लाई, जो कि भाई नॉट इवन जस्ट एज अ नंबर 10 बट ही ड्रॉप्स बिटवीन द सेंटर बैक्स इन एंड अराउंड देम, बिल्डअप करता है प्ले, ही प्लेज द होल बॉक्स टू बॉक्स रोल, अप टॉप चढ़ के वो क्रॉसेस डालता है एंड एवरीथिंग। तो ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। बट भाई विल हंगरी सरप्राइज अस ऑल? यार मेरे को तो लगता है हंगरी अच्छा करेगी, बट देन कौन सी 2 टीम्स होंगी जो कि इस ग्रुप से जाने वाली हैं? टेक 5 सेकंड्स, लेट मी नो कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। मेरे ओपिनियन में जो दो टीम हैं यहाँ से क्वालिफाई करने वाली हैं वो हैं जर्मनी, मुझे लगता है वो ग्रुप टॉप करेंगे, एंड इसके बाद मैं कहने वाला हूँ हंगरी। यस बॉयज, नॉट स्कॉटलैंड, नॉट स्विट्जरलैंड, आई एम गोना गो फॉर हंगरी। टॉप 2 में जर्मनी और हंगरी आएंगे, थर्ड पे आई एम गोना पुट स्कॉटलैंड एंड सैडली स्विट्जरलैंड आने वाली है मेरे ओपिनियन में फोर्थ, बट आप बताइएगा। बट यहाँ पे कैच है, नॉट जस्ट द ओनली टॉप 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द राउंड 16 बट 4 थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स भी जाने वाली हैं। तो फिर भी यहाँ पे चांस रहेगा स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के पास कि वो राउंड 16 में जाएं। चलिए आते हैं ग्रुप बी पे जो कि है ग्रुप ऑफ डेथ। इसमें है स्पेन, इटली, क्रोएशिया और अल्बानिया। भाई साहब एकदम माउथ वाटरिंग है यार ये ग्रुप तो, बट कौन सी 2 टीम होगी जो इनमें से आने वाली है नेक्स्ट राउंड में? सबसे पहले अगर स्पेन की बात करें, यूरो 2020 में दे गॉट नॉक्ड आउट बिकॉज ऑफ इटली ऑन पेनल्टीज इन दी सेमीफाइनल। अच्छा खेली थी भाई उसमें, जो भी कह लो लुइस एनरिके के अंडर। वर्ल्ड कप में भाई उनके साथ बहुत गलत हुआ, मोरक्को ने उनको हराया था। वेल मोरक्को के लिए हैट्स ऑफ भाई, मोरक्को बहुत ही फार थी। बट स्पेन की मेजर प्रॉब्लम क्या थी, दे जस्ट यूज्ड टू पास द बॉल लेफ्ट राइट, ऐसे साइडवेज पासेस करते थे। लूचो के अंडर 1000 पासेस उन्होंने किए थे भाई मोरक्को के अगेंस्ट, एंड भाई पिला गए। सिंपल सी बात है। अब आपको चाहिए था कुछ डिफरेंट एंड वी एक्सपेक्टेड लूचो टू कंटिन्यू, बट देन यहाँ पे आते हैं न्यू मैनेजर डी ला फूंट। अब इसके अंडर देखो, पहले तो कौन है ये मैनेजर, इनके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी बात किया जब मैंने स्पेन का स्क्वाड बताया था। आप यहाँ पे वीडियो चेक कर लेना, आपको पूरा डिटेल में स्पेन के बारे में पता चल जाएगा। बट बेसिकली अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो ही हैज़ बीन द मैनेजर ऑफ द यूथ टीम्स। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे स्पेन पे प्लेयर्स है ना, अच्छा नॉलेज रखता है डी ला फूंट उनके बारे में। तो अगर यहाँ पे ग्रुप अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप जरूर से, बट देन जो स्पेन की क्वालिटी और खासकर आफ्टर द वर्ल्ड कप जो प्लेयर्स उन्होंने एड ऑन्स किए हैं भाई, यमाल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ऑलरेडी 16 साल की उम्र पे बंदा होमवर्क
लेके आया है जर्मनी में, अपना होमवर्क करेगा मैचेस के बीच में वो बंदा, बट ही इज स्टार्टिंग फॉर स्पेन। 16 ईयर ओल्ड यमाल इज स्टार्टिंग फॉर स्पेन। ठीक है भाई, अप टॉप आपके पास ऑप्शंस में यू वुड बी डाउटफुल कि भाई मोराटा, होसलू, कोई गारंटी नहीं है ना। फेरन तोरेस कौन खेल रहा है यार, यू नेवर नो। बट एक बात मैं बता दूं, डीला फूड के अंदर इट्स नेवर ऑलवेज अबाउट पोजीशन। He wants to have a short creation action. He wants to be vertical. He wants to be very good in attacking transition so that कि वो किसी तरीके से वाइड ओवरलोड्स करे। भाई स्पेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है रोटेशन। प्लेयर्स इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, केमिस्ट्री इतनी अच्छी है दैट दे आर एबल टू रोटेट अप टॉप। निको इंटीरियर आ जाते हैं, लेफ्ट पे आप पास कुकुरेया हो, ग्रिमाल्डो हो, वो अप टॉप चढ़ के खेलते हैं। एंड वी कैन सी यमाल कट इनसाइड, हेसस नवास ओवरलैप करते हैं, कारवाहाल ओवरलैप करते हैं। मिडफील्ड का बैलेंस बहुत ही परफेक्ट है उनका। यू गॉट रॉड्री, आपके पास मिकेल मेरिनो है, जुबिमेंडी है, फाबियन रुइज है, अनलिमिटेड भाई वहाँ पर रिसोर्सेज है मिडफील्ड में। अप टॉप आपके पास है पेड्री एज दैट नंबर 10 एज वेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेड्री का इस पूरे साल अच्छा फुटबॉल खेलना, बिकॉज लास्ट टाइम पेड्री आपके यंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे यूरो 2020 में। इस साल क्या वो गेन वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंजरी के बाद आए हैं। एंड पिछले मैच में पेड्री ने एक ब्रेस भी मारा था। तो वी गॉट टू सी व्हाट स्पेन इज वांटिंग टू डू। एक अच्छा डिफेंसिव सपोर्ट भी उनके पास। देव गॉट नाचो, ली नोमांड, लपोर्ट है। ठीक है, यू वुड स्टिल से कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेनिश डिफेंस नहीं है ये, बट स्टिल इट इज ओके। गोलकीपिंग पोजीशंस भी उनकी सेट बाय विद उनाय गोमेज एंड एवरीवन। तो यार स्पेन एक्साइटिंग है, बट कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है, देन प्रॉब्लम्स हो सकता है। बट देन अगेन अगर स्पेन को सिर्फ तुम देखोगे एज अ यूनिट, आई थिंक दे गिव यू द कॉन्फिडेंस लेटली। ठीक है, हाँ गोल्स कहाँ से आएंगे, निको विलियम्स है लेफ्ट पे, यमाल है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। बट स्टिल दे हैव टू स्कोर द गोल्स, जो कि मुझे लगता है उनकी काफी मेजर प्रॉब्लम है। दे कीप द बॉल वेल, डोमिनेट द गेम वेल, बट दे हैव टू कंसिस्टेंटली स्कोर द गोल्स। बेंच पे आपके पास ओयाज़ाबाल है, होसलू है, फेरन तोरेस है। सो लेट्स सी व्हाट दे कुड डू। तो बेसिकली ये है अबाउट स्पेन। बट जो नेक्स्ट टीम है यहाँ पे वो इटली, यूरोपियन चैंपियंस थे, दे फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। एंड भाई उनको भाई अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है, उसके लिए आते हैं स्पेलेटी। और भाई स्पेलेटी आते ही काफी ज्यादा सीरियस और डिसिप्लिन नेचर के हैं वो। तो उन्होंने प्ले स्टेशन बैन कर दिया, मोबाइल फोन्स बैन कर दिए, रात में देर तक जगना बैन कर दिया। मतलब कि भाई ही इज गोइंग ऑल इन। स्पेलेटी किड नहीं करता। एंड भाई उन्होंने जो टीम सिलेक्शन दिया है, इट टेल्स यू कि ही हैज सिलेक्टेड द प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्म ऑफ द लीग। सो इनिशियली एक 4-3-3 के सेटअप में वो खेल रहे थे, बट जो स्क्वाड सिलेक्शन है उनका एक तरीके से हिंट करता है दे गोना प्ले इन अ 3-4-2-1 और एल्स 3-4-1-2, कोई एक सिस्टम, मतलब बैक थ्री का सिस्टम होगा। लुक एट द प्लेयर्स दे हैव गॉट यार। डी लोरेंजो के पास, डी मार्को उनके पास है, बेलानोवा, काम्बियासो, भाई 4 विंग बैक्स जो कि भाई अगर उनकी पूरी स्ट्रेंथ का तुम इस्तेमाल करोगे ना ब्रो, दे आर ग्रेट प्लेयर्स। एंड पिछले मैचेस तुमने देखा उनको यार बैक थ्री में सेटअप होते हुए। डिफेंस में येस स्काल्विनी नहीं है, अचेरबी नहीं है, बट देव गॉट बास्तोनी, दारमियान और बोनगोर्नियो एज अ न्यू डिफेंडर जो कि भाई पिछले मैचेस में खेले, अच्छा प्लेयर है भाई। मिडफील्ड में आपके पास कामनेस है, जॉर्जिनो की, क्रिस्टांटे की, आपके पास पेलेग्रीनी का वर्क रेट है, बरेला का वर्क रेट है, फ्रेटेसी ऑफ द बेंच आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इटली की, अप टॉप यार गोल स्कोरर चाहिए। मतलब इज इट गोइंग टू बी रेटिगुई, इज इट गोइंग टू बी रास्पदोरी, कौन है भाई? स्कमाका खेलने वाले हैं, बिकॉज फॉर्म वाइज अगर आप जाओगे तो स्कमाका का ये सीजन बहुत अच्छा गया अटलांटा पे, बट वुड ही स्टार्ट और नॉट, ये क्वेश्चन है। बिकॉज भाई रेटिगुई लेटली ज्यादा स्टार्ट किए हैं भाई। हाँ वाइड में आपके पास अल शरावी है, खिएजा है, भाई दीज गाइज नीड टू स्टेप अप। खिएजा ने भी कहा कि भाई जो उसका 2020 का यूरो हुआ था, इट वाज हिज वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस। उसके बाद से बंदे को एसीएल होता है। एंड भाई ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ फॉर्म लेटली फॉर यूवेंटस, बट भाई ओनस अगेन बंदे पे रहेगा। कैप्टन कौन है? डोनारूमा है। मेरे लिए तो मैं तो विकारियो को स्टार्ट करता, बट डोनारूमा विल बी द कैप्टन एंड ही वुड स्टार्ट। सो गाइस व्हाट कैन इटली डू? भाई वो भी डिपेंड करेगा क्रोएशिया के ऊपर। क्रोएशिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड है। काफी लोग इनको क्वेश्चन करते हैं बिकॉज दे लैक द अपरेंट क्वालिटी एंड द यूथफुलनेस ऑफ द टीम। पेस में काफी लैक करते हैं, बट दे मेक इट अप विद देयर पोजीशनिंग, टाइम्ड रन्स, इंटेलिजेंट टीम है यार क्रोएशिया। और भाई यहाँ पे जो मैनेजर इनके ज़्लाटको डालिच, भाई ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस यार। ही नोज ऑल अबाउट दीज काइंड्स ऑफ टूर्नामेंट। वी ऑल नो व्हाट दे अचीव्ड इन द वर्ल्ड कप, व्हाट दे अचीव्ड इवन इन द यूरोज एज वेल। पिछले साल वर्ल्ड कप में भी दे रीच टिल द सेमीफाइनल्स एज वेल। तो एक अच्छी वेल बैलेंस्ड साइड है। आपके पास वो होली ट्राइडेंट है मिडफील्ड में, ब्रोजोविच, मॉड्रिच एंड कोवाचिकी। अप टॉप यू हैव गॉट प्लेयर्स लाइक क्रामरिच, पेटकोविच है। विंग्स पे आपके पास लोव्रो मेहर है, वेटरन्स है, इवान पेरिसिच और एक यंग प्लेयर ऑब्वियसली इन लूका सुचिच। तो दे हैव गॉट द प्लेयर्स, दे हैव गॉट गुड स्क्वाड। डिफेंस में ग्वार्डियोल, सोतालो, सेटो भाई सेटो। गोलकीपर भी आपका काफी टॉप है भाई, लिवाकोविच है। तो यार ये जो क्रोएशिया की टीम है ना, दिस काइंड ऑफ गिव्स यू द गारंटी कि हाँ भाई कुछ तो उखाड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अल्बेनिया की अगर बात करें, सिल्वेनो द्वारा लेड एज द मैनेजर, देव गॉट क्वालिटी प्लेयर्स, बट देन भाई सबको पता है भाई क्या होने वाला है यार। देव गॉट जिम सिटी, उनके पास अल्मांडो ब्रोहा है, हिस्साद है, क्रिश्चियन असलानी है, रमदानी की डबल पिवट इनकी होती है। सो भाई जो भी कह लो भाई, काफी वर्चुअस साइड है, फिजिकल साइड है, टॉल स्ट्रॉन्ग इनके पास प्लेयर्स है। बट देन अगेन वी नो कि दे माइट नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ द ग्रुप बिकॉज भाई ग्रुप में इतनी क्वालिटी है। सो हु वुड बी द टू टीम्स? मेरे लिए अगर मैं इनको रैंक करूं, टॉप 2 स्पेन एंड क्रोएशिया। अब भाई
अप एंड डाउन हो सकता है, मुझे पता नहीं भाई कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, बट मैं ये दोनों टीमों को कहता हूँ दे वुड बी डायरेक्टली क्वालिफाई। यार आई थिंक स्पेन वुड डू वेल, बस फील आ रहा है। और क्रोएशिया और इटली के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ ना, आई वुड वांट टू पिक क्रोएशिया। भाई हिस्ट्री गवाह है यार, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इटली स्टिल हैज टू कन्विंस मी विच दे हैवंट अप टिल नाउ, बट स्पेलिटी सीरियस है तो भाई हो सकता है कुछ भी यार। देखो स्पेन डेफिनेटली जा रही है टॉप 2 में, अब इट कुड बी बिटवीन क्रोएशिया एंड इटली जो कि जाए, बट देन अगेन लाइक आई सेड कि भाई 4 थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स भी जाने वाली हैं, तो हो सकता है भाई थर्ड प्लेस से भी इस ग्रुप से कोई टीम निकल जाए। अब बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी में है इंग्लैंड, डेनमार्क, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। इंग्लैंड की भाई मैं क्या ही बात करूं भाई, देखो अगर इंग्लैंड ये यूरोज नहीं जीतेगी ना, गलत हो जाएगा भाई। दिस इज द गोल्डन जनरेशन एंड आई थिंक गैरेथ साउथगेट शुड लीव if he's not able to make this England team win the Euros, because भाई और क्या चाहिए आपको, हैरी केन वर्ल्ड क्लास फॉर्म पे है, फिल फोर्डन आपके पास है, जूड बेलिंगहम आपके पास है, डिक्लन राइस, कोबी माइनू, हर जगह पे स्टैक्ड हो आप। ट्रेंट की बात कर लो आप, साका की बात कर लो, हर एक जगह पे आप स्टैक्ड हो। कीपर पिकफोर्ड, या पिकफोर्ड लेजेंड है भाई, पिकफोर्ड तो खेल रहे हैं। ऑल्दो हैरी मैगवायर आउट है, बट स्टिल दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स इन द डिफेंसिव पोजीशन, काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, मागोई। ठीक है यार, मुझे पता है कि पीपल वुड नॉट बी सो मच कॉन्फिडेंट ऑफ द डिफेंडर्स दे हैव गॉट, बट भाई जो क्वालिटी वो मिडफील्ड में पोजेस करते हैं, और एडम वॉटन जो मिडफील्ड में क्रिस्टल पैलेस के नए प्लेयर है, तो दे हैव गॉट गुड बेंच एज वेल। एंथनी गॉर्डन है, ओले वॉटकिंस है, इवान टोनी है, भाई क्वालिटी है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस इंग्लैंड टीम शुड बी एटलीस्ट इन दी फाइनल्स। इससे अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। इंग्लैंड के बारे में डीप वीडियो मैंने कवर किया है, यहां पे लिंक कर दूंगा, देख लेना। डेनमार्क की बात करें आप, भाई ये क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए एक बहुत ज्यादा स्पेशल टूर्नामेंट होने वाला है। लास्ट टाइम यूरो 2020 में क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हिज हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, एंड देन उसके बाद से डेनमार्क ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। दे वेंट अंटिल दी सेमीफाइनल एंड देन वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला। इट फेल्ट लाइक कि डेनमार्क एक डार्क हॉर्स होगा। वर्ल्ड कप वाज डिजास्ट्रस। दे वर इन द ग्रुप ऑफ टूनिसिया, जहां पे उन्होंने 0-0 का ड्रॉ खेला, फ्रांस से 2-1 की लॉस ली, एंड देन ऑस्ट्रेलिया जिनको उनको बीट करना था, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 की लॉस ली। सो दिस वाज वन ऑफ देयर वर्स्ट कैंपेन एवर इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसके बाद इट लुक लाइक दे वर आउट ऑफ रिदम, बट अभी दे नीड टू प्रूव व्हाट दे कैन डू। कई लोग यहां पे डेनमार्क को बहुत हाईली रेट करते हैं, मैं समझ सकता हूं विद द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। बैक थ्री में वो खेलते हैं विद एंडरसन, क्रिश्चियनसन एंड वेस्टेगार्ड। मिडफील्ड में दे गो इन अ डबल पिवट ऑफ मॉर्टन, ह्यूमलांड, या फिर आपके पास नॉर्गार्ड हो, हॉबियर हो। पिछले मैचेस हमने देखा है भाई हॉबियर ने गोल्स मारे हैं। कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हॉबियर इनके लिए भाई मैं बता नहीं सकता, बट उससे इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन एरिक्सन। बेसिक इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इनके पिछले मैचेस में अगर आप देखोगे, इफ दे कंसीड द गोल अर्ली, भाई कमबैक कभी नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल है दैट दे वुड रिकवर अगर इन्होंने अर्ली गोल खा लिया। लैक ऑफ प्लान भी है इनका, वाइड एरिया से खेलते हैं, महिले के क्रॉसेस आते हैं, अप टॉप दे हैव गॉट प्लेयर्स जैसे कि होलैंड, कैस्पर डॉलबर्ग, यूसुफ पोल्सन, बट स्टिल कन्विंस नहीं किया है डेनमार्क ने मुझे। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद डेनमार्क, बट भाई एक सरप्राइजिंग टीम बन सकती है इफ दे रिकवर देयर फॉर्म। एरिक्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑन द अदर हैंड स्लोवेनिया की बात करें तो यान ओब्लाक गोल में है। आपके पास जोसेफ इलिसिच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको पता है वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, बट देन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इनकी यार। ठीक है, दे हैव गॉट क्वालिटी, ठीक है, पोर्चुगल को 2-0 हराया था मार्च में, उसके बाद से कन्विंस नहीं किया है मुझे। दे सेट अप इन अ 4-4-2 रेस्ट डिफेंस, एग्रेसिव प्लेस करते हैं मिड ब्लॉक में, कंफर्टेबल हैं सिट बैक करने में, मतलब एक डिफेंसिव यूनिट है अच्छी। बेंजामिन शेश्को इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अभी रिसेंटली डिनाइड अ मूव टू आर्सेनल एंड ही स्टेइंग एट आरबी लाइप्जिग, जो कि मेरे ओपिनियन में सही है। डेप्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्वालिटी की अप टॉप थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट देन अगेन दे कुड बी द सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इस ग्रुप में। इसके बाद आपके पास है सर्बिया, जो कि भाई टैलेंटेड है, भरा हुआ है, स्टैक्ड है इन माय ओपिनियन, खासकर इन टर्म्स ऑफ अटैक। तुम यहाँ पे बात कर लो डूसान टाडिच की, मित्रोविच की, लुका जोविच की, व्लाहोविच की, तो इतने सारे अटैकिंग प्रोस्पेक्ट्स आपके पास है। उसके बावजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से आप बाहर हो गए हो। मतलब यार ये थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। आपके वर्ल्ड कप के ग्रुप में थी ब्राजील, कैमरून, स्विट्जरलैंड, आपने 2 लॉसेस लिए, 1 ड्रॉ, but still you managed to score 5 goals, which is a big thing। मतलब 5 गोल मारने के बाद भी आप वर्ल्ड कप के ग्रुप से बाहर नहीं आ रहे हो। सो यार ये टेल्स अ लॉट यार, डिफेंसिव सेटअप ऑर्गेनाइजेशन टीम का अच्छा नहीं है। सो दे बेसिकली सेटअप इन अ 3-4-1-2 या फिर 3-4-2-1। अप टॉप भाई टाडिच और मित्रोविच, इनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखोगे कि भाई मित्रोविच एंड व्लाहोविच खेलते हैं जब 3-5-2 में वो खेलते हैं, बट भाई टाडिच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। बट देन कौन सी वो 2 टीम्स होंगी जो कि इस ग्रुप सी से क्वालिफाई करने वाली है? भाई मैं इंग्लैंड को आउटराइटली कहूंगा भाई दे गोना टॉप द ग्रुप। इसके बाद आई एम गोना गो फॉर सर्बिया, थर्ड पे मैं कहूंगा स्लोवाकिया, एंड मैं फोर्थ पे रखने वाला हूं डेनमार्क को। बॉयज आई नो शॉकर है, बट दिस इज
व्हाट इट इज। ये मेरे प्रेडिक्शन है, आप बताओ व्हाट डू यू थिंक। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जिसमें है फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड। अच्छा ग्रुप है, काफी क्वालिटी ग्रुप है। फ्रांस के बारे में क्या ही कहूं यार, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है। अगेन जैसे मैंने इंग्लैंड के लिए कहा, फ्रांस के लिए भी ये ऑन पेपर टूर्नामेंट जीता रखा हुआ है, ठीक है। दे हैव टू प्ले इन द फाइनल भाई, दे हैव गॉट एवरीथिंग दैट दे नीड। डिफेंसिव सॉलिडिटी है विद कोनाटे, सलीबा, उपमेकानो, खुंडे आपके पास है, जोनाथन क्लॉस इफ यू नीड एन अटैकिंग फुल बैक, थियो हर्नांडेज है आपके पास, फॉरलान मेंडी है, मिड में यू हैव गॉट स्टेबिलिटी ऑफ चुआमनी, आपके पास राबियो है, कामाविंगा है, एनगोलो कांटे भी आप है। द बेस्ट प्लेयर इन द टीम मेरे ओपिनियन में अंटोन ग्रीजमान, ही इज द हार्ट एंड कोर ऑफ दिस फ्रेंच टीम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर सम वुड से किलियन एम्बापे बिकॉज ही जस्ट स्कोर्स द गोल्स। डेम्बेले बहुत इंपॉर्टेंट है गेमिंग के लिए, बिकॉज बाय वाइड एरियाज में आपको पता है भाई डेम्बेले के 1v1s अनप्रेडिक्टेबल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट स्टिल अगर क्वालिफायर्स इनके सिर्फ आप देखेंगे 0 लॉसेस थी भाई, इन्होंने 29 गोल मारा है, ओनली 3 गोल कंसीड किया है। तो भाई डिडियर डेशॉम्प क्या करने वाले हैं? विल ही टेक हिज फ्रांस टीम टू येट अनदर फाइनल? आई थिंक इन माय ओपिनियन दे आर द फेवरेट्स, दे शुड विन द यूरोस। बट देन इसके अलावा आपके पास है नीदरलैंड्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं भाई लोग। अगर 2-3 दिन पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, आई वुड हैव सेड नीदरलैंड्स कुड बी रियली गुड in this tournament, but they don't have De Jong, they don't have Koop Miners, Brian Brobry भी आउट है, इंजरीज हो चुकी हैं ये सारे प्लेयर्स को, बट कॉल अप आ चुका है यान मैथसन को और ज़र्गज़ी को। ज़र्गज़ी इससे पहले तक सिलेक्टेड नहीं थे, आई डू नॉट नो व्हाई, बट ज़र्गज़ी इज गोइंग टू बी हियर। अगर इस यूरो क्वालिफायर की बात करो, 8 मैचेस में 6 विंस 2 लॉसेज हैं, 17 गोल्स स्कोर्ड एंड 7 गोल्स कंसीडर्ड। यूरो 2020 में राउंड ऑफ 16 से बाहर हुए, जर्मनी के अगेंस्ट 2-1 की लॉस थी। अभी लेटली तुम देखोगे दे हैव स्टार्टेड टू प्ले गुड फुटबॉल। पिछले मैचेस में कनाडा, आइसलैंड को इन्होंने 4-0 हराया है। बैक 3 हो, 4-2-3-1 हो, खुमान की ये टीम टैक्टिकली वर्सेटाइल है। इनके पास मिडफील्ड में काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अप टॉप मुझे बस ऐसा फील होता है यार कि क्या इनके पास वो नेसेसरी क्वालिटी है। लूक डी योंग नहीं है यार, वो होते और थोड़ा बेटर फील होता। बट बाय मेम्फिस डिपाय बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर प्लस क्रिएटर, अभी तो जावी सिमोन भी इनके पास है जो कि काफी लीथल फॉर्म में है। कोडी गैक्पो है, वाउट वे घोस्ट है, बोगविन भी आपके पास है। क्या वो डिफेंसिवली सॉलिड रहेंगे? वेल ऑब्वियसली भाई वैन डाइक है, नेथन आकी है, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे यार। इट ऑल कम्स डाउन टू गेम मैनेजमेंट। क्या खुमान रेडी हैं इस टूर्नामेंट के लिए? बहुत बड़ी बात है भाई यहाँ पे। लेकिन अगर तुम इनका पिछला रिकॉर्ड देखोगे, पिछले 6 मैचेस में क्वालिफायर्स में 5 क्लीन शीट्स इन्होंने रखी थी। तो यार एक चीज़ तो है भाई, हाँ दे नो हाउ टू डिफेंड बट दे हैव टू गेट द गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको गोल्स निकालने पड़ेंगे। बट देन मूव ऑन करें, ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो भाई काफ़ी बड़ा चेंज ऑस्ट्रिया में आया है। राल्फ रागनिक इज द न्यू कोच, ऑब्वियसली अर्नाटोविच एज द कैप्टन। यूरो 2020 में राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए, 7 मैचेस से वो अनबीटन है करंटली। उसी फॉर्म में उन्होंने 2-0 जर्मनी को हराया है, 6-1 टर्की को भी हराया है। क्वालिफायर्स की अगर बात कर लो भाई तो सेकंड पे वो फिनिश किए थे अपने ग्रुप में, 1 पॉइंट बिहाइंड बेल्जियम, जहां पे उन्होंने 17 गोल मार रखे थे 8 मैचेस में विद 1 लॉस एंड ओनली 7 गोल्स कंसीडर्ड। तो भाई यू वुड सी दिस ऑस्ट्रिया टीम डेवलपिंग इनटू समथिंग न्यू, इवॉल्विंग अंडर राल्फ रागनिक। और अगर डेविड अलाबा जो कि इनके कैप्टन है अभी आउट हैं बिकॉज ऑफ इंजरी, उन्होंने एक चीज कोट की थी कि मे बी वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले एंड हमें कुछ दूसरा अडेप्ट करना पड़ेगा, कुछ दूसरा स्टाइल में खेलना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। राल्फ रागनिक के अंदर काफी एनर्जेटिक टीम है ये, काफी अच्छा इनका टैक्टिकल वर्सेटिलिटी भी आप कह सकते हो। आई एम नॉट गोना बोस्ट टू मच अबाउट राल्फ रागनिक एंड ऑस्ट्रिया, बट पहले तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो पिछले 12 मैचेस में 8 गोल स्कोर किया है, मिकेल ग्रिगोरिच, ये फ्राइबर्ग के एक स्ट्राइकर है, एरियल थ्रेट है। जब भी प्रॉब्लम होती है ऑस्ट्रिया को, देखो बेसिकली ये वाइड ओवरलोड्स के साथ खेलते हैं, क्रॉसेस एंड ऑल बहुत डालते हैं, कटबैक्स पे डिपेंडेंट है। जब भी इनको बिल्डअप में प्रॉब्लम होती है भाई, ये सीधे इस बंदे पे डिंग करते हैं बॉल। होल्ड अप प्ले बहुत फाड़ है बंदे का। ऑन द अदर हैंड पोलैंड के पास प्रॉब्लम्स हैं भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर लेवांडोव्स्की एटलीस्ट पहले मैच से आउट है, हो सकता है भाई वो पूरा इस यूरो में ना खेले, विच विल कॉज देम प्रॉब्लम। क्वालिफाई उन्होंने थ्रू प्लेऑफ किया, बहुत कंफर्टेबली क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने। 2020 यूरो में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। फीफा वर्ल्ड कप में भी हमने देखा भाई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। दे हायर्ड द कोच ऑफ पोर्चुगल फर्नांडो सैंटोस, जो कि इन्होंने पिछले साल सैक कर दिया। नए कोच आए हैं जो कि इनके अंडर 21 टीम के कोच से, तो अच्छी बात है कि ही नोज द टीम। बट इनका जो मेन गेम है ना, ये इनके फ्लैंक से आता है। ज़ेलेस्की ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो इनका एक विंग बैक खेलता है, तो उनके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है। मिडफील्ड से एक क्रिएटर इनके पास ज़ेलेंस्की, तो भाई अब ओनस पड़ेगा उसी के ऊपर और इन 2 वाइट प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अब टॉप आपके पास लेवांडोव्स्की नहीं है। सो हाउ कैन दे परफॉर्म? भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पोलैंड के लिए। बट वो कौन से 2 टीम्स है जो क्वालिफाई करेंगी? आई एम गोइंग टू गो फॉर फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। तो ये 2 टीम है जिनके पास मुझे लगता है कि भाई सारे रिसोर्सेज हैं टू क्वालिफाई। थर्ड पे रखूंगा मैं ऑस्ट्रिया एंड फोर्थ पे होगी पोलैंड। सो फ्रांस एंड नीदरलैंड्स टॉप 2 में क्वालिफाई करने वाली हैं। ग्रुप ई के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम, यूक्रेन, स्लोवाकिया एंड रोमानिया। देखो बेल्जियम के बारे में मैं क्या ही बात करूं, वो उनकी गोल्डन जनरेशन थी जहां पे दे डिड नॉट विन एनीथिंग। हाउ द हेल दे वर नंबर 1 फॉर सो लॉन्ग। डोमिनिक टेडेस्को एज द न्यू मैनेजर, थोड़ा सा ज्यादा टैक्टिकल वर्सेटाइल है दैन द प्रीवियस मैनेजर। इस बार वी हैव सीन देम प्ले इन अ 4-2-3-1, 4-3-3 और इवन इन अ बैक 3।
4-2-4 में भी वो खेल रखे हैं। सो जो कोच का जो एजेंडा है इट इज टू डोमिनेट। अब वो कैसे भी हो, दे आर वेरी गुड इन पोजीशन। आपको भाई पता होना चाहिए मिडफील्ड में देव गॉट ग्रेट प्लेयर्स, खासकर केविन डी ब्रुयने आपके पास है। अप टॉप लुकाकू हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। 22 गोल उन्होंने पूरे क्वालिफिकेशन में स्कोर किए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द गोल, मोर देन हाफ ऑफ द गोल सिर्फ लकाका ने मार रखे हैं भाई। तो यहाँ पे देव गॉट अ गुड बैलेंस इन द टीम। 8 मैचेस क्वालिफायर्स में 6 विंस थी, 0 लॉसेस, 22 गोल स्कोर्ड, ओनली 4 गोल्स कंसीडर्ड। तो यार ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है ना कि व्हेन यू लुक एट दिस बेल्जियम टीम जो कि बोस्ट करती थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही प्यारा डिफेंसिव रिकॉर्ड, थॉमस मुनेर, एल्डरवेरल्ड। अभी उनके पास जो डिफेंडर्स हैं वाउट फईस, एक्सेल विट्सल, जेनो द बास्ट, इनके साथ भी इफ इन द क्वालिफायर्स दे वर एबल टू कंसीड जस्ट 4 goals, it tells how much the team is defensively solid as well, because these guys with all due respect are not world class players, बहुत टॉप लेवल के प्लेयर्स नहीं है, but still they manage to concede very few goals. इसके अलावा मिडफील्ड इज where they win their games, जहाँ पे आपके पास टीलीमांस हैं, आर्थर वर्मेरेन है, अमडू ओनाना है, अप टॉप क्वालिटी है ऑफ लुइस ओपेंडा जो कि भाई बुंडेसलीगा में आग लगाए थे। 34 मैचेस में 24 गोल स्कोर किए थे। देव गॉट लकाका जो कि बहुत ही फाड़ फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि कोच ने ऑलरेडी कहा है ना, मतलब लुकाकू इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे भाई। इन्होंने कैप्टन बना दिया सबसे पहले तो भाई हजार्ड के जाने के बाद। देव गॉट जेरेमी डोकू, एक वाइड प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। जोहान बाकायोको भी आपके पास है, पेसी प्लेयर्स है दोनों वाइड एरियाज में। केविन डी ब्रुयने की क्रिएटिविटी है, लियांड्रो ट्रोजाट है आपके पास जो कि बेंच से आ सकते हैं। तो भाई यस ऑब्वियसली दे आर मिसिंग आउट ऑन कोर्तोआ जो कि भाई सीजन लॉन्ग इंजरी के बाद से ही इज नॉट फिट इनफ टू प्ले इन द यूरोस। गोलकीपिंग काइंड ऑफ वुड बी एन इशू, बट स्टिल भाई आई वांट टू ट्रस्ट दिस टीम यार। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से मैं तो कहूंगा भाई अच्छा करने वाली है बेल्जियम। दे गोना मिनिमम मैं क्वार्टर फाइनल बेल्जियम को कहूंगा। इसके बाद आगे देखेंगे अगर हमारे पास है यूरोस। 2020 यूरोस में क्वालिफाई नहीं किया बट अनबीटन थे वो अपने क्वालिफाइंग कैंपेन में। 10 मैचेस में 6 विंस 4 ड्रॉस 0 लॉसेस, 16 गोल्स स्कोर किए हैं, 5 गोल्स कंसीड किए हैं। और जो उनका ग्रुप था उसमें स्विट्जरलैंड और इसराइल जैसी टीम्स भी थी। तो बाबा इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट रोमानिया। कई लोग उनको फर्स्ट हैंड पे डिसरिगार्ड कर देते हैं, बट भाई इनके लिए फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट है इन 8 ईयर्स। काफी फिजिकल टीम है, पॉजिटिव चेंजेस थे इनकी टीम में, काफी ज्यादा मैनेजर ने अच्छा काम किया। एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं, हाई लाइन के साथ खेलते हैं, 4-1-4-1 का सेटअप रहता है इनका, वाइड ओवरलोड स्विचेस पे डिपेंड करते हैं। बट देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट दे कांट डोमिनेट द गेम्स, कांट डोमिनेट ऑन द बॉल। तो भाई एरियली काफी स्ट्रॉन्ग है ये टीम, फिजिकलिटी काफी इनकी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बट भाई सबको पता है भाई रोमानिया मे बी दिस ग्रुप वुड बी अ बिट टू मच हार्ड फॉर देम, क्योंकि आपके पास स्लोवाकिया भी है लेड बाय मिलान स्क्रिनियर जो कि यूरो 2020 से ग्रुप से बाहर हो गए थे। क्वालिफाइंग मैच में 10 मैचेस में 7 विंस, 1 लॉस, 17 गोल स्कोर्ड एंड 8 गोल्स कंसीडर्ड। तो हाँ भाई ठीक है, ओके है। नापोली के जो पुराने मैनेजर थे आपको याद है फ्रांसिस्को काल्जोना, अभी लेटली आए थे नापोली को, उन्होंने भाई बहुत ही गंदा मैनेज किया था, उनको भी सैक कर दिया गया। तो भाई ही इज लीडिंग दिस टीम। गोल में आपके पास दुब्रावका है, लोबोटका मिडफील्ड में है, एक 4-3-3 के फॉर्मेशन में वो खेलते हैं। बट उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सरप्राइजिंगली ही इज अ सेंटर बैक डेविड हंको जो कि लेफ्ट बैक खेलते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विचेस इन द प्ले। तो वो लेफ्ट बैक के तरीके से खेलते हैं, बीइंग अ सेंटर बैक, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल कि वो फ्लैंक को स्विच करेंगे। गेम प्ले लेफ्ट हैंड साइड से काफी ज्यादा बिल्ड उनका होता है थ्रू लॉन्ग बॉल्स। बट ऑनेस्टली यार स्लोवाकिया पे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा टू क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप, बिकॉज आपके पास यूक्रेन जैसी टीम भी है जो कि भाई एक स्पेशल टीम है। ऑल्दो प्लेऑफ से क्वालिफाई किया इन अ ग्रुप विच हैड इंग्लैंड एंड इटली। 10 मैचेस में 6 विंस 2 ड्रॉस, 15 गोल्स मारे, 10 गोल कंसीड किए। तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है इनकी, गोल्स कंसीड काफी ज्यादा ये करते हैं, बट दे आर अ स्पेशल टीम। इनका जो कैप्टन है यारमोलेंको, सबको पता है भाई ही इज अ वेटरन ऑफ दिस गेम। लेकिन यूरो 2020 में क्वार्टर फाइनल तक जाना, अब न्यू मैनेजर के अंडर सिर्फ 12 गेम्स अंडर मैनेजमेंट, they have found something that they are very much proud about, and that is a flexibility, that is some young players, और ये boast करते हैं to have the lowest age in the whole Euros। मतलब एक young squad है आपके पास। और अगर आप देखो कि पिछले 12 मैचेस में कोच ने ना 35 डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई किया है। What he is trying to find? He is trying to find the best fit। इतना ज़्यादा वर्चुअसनेस रखता है ये बंदा। I think दिस इज वॉट एक्साइट्स मी कि वॉट कैन दे डू। देव गॉट गुड प्लेयर्स जो कि नंबर 8 के तरीके से खेलते हैं इन द मिडफील्ड। आपके पास जिनचेंको है, आपके पास लेफ्ट बैक पे माइकोलेंको है, आपके पास गोल में लुनिन है, शापरेंको है मिडफील्ड में, राइट हैंड साइड पे सिगानकोव है जो कि जिरोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। यू गॉट मुद्रिक चेल्सी के प्लेयर्स, यारेमचुक हैं जो अप टॉप खेल सकते हैं, एंड देन यू हैव गॉट द ला लीगा टॉप स्कोरर दोइबिक एज वेल। भाई बहुत फार प्लेयर है भाई, सबको पता है। बट इनका एक और स्पेशल प्लेयर है जो कि शख्तार का प्लेयर है, ओनली 21 ईयर्स ऑफ एज, सुदाकॉव ने सबसे ज्यादा मिनट्स लिए हैं इस पूरे क्वालिफाइंग कैंपेन में। इवन एट 21 ईयर्स ऑफ एज ही इज गोइंग टू बी देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, लिख के रख लो। बट
विल दे बी एबल टू क्वालिफाई? इन 4 टीम में से बेल्जियम, यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये होंगे मेरे फिनिशेस। बेल्जियम एंड यूक्रेन आर गोना क्वालिफाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। बट अब लास्ट ग्रुप की बात करें, ग्रुप एफ भाई काफी का खतरनाक ग्रुप है भाई। इसमें है पोर्चुगल, टर्की, ये 2 टीम्स हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, खासकर इस ग्रुप में। इवन चेक रिपब्लिक, डोंट स्लीप ऑन देम, हाँ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है चेक रिपब्लिक का। बाकी जॉर्जिया की बात करें तो इनके लिए पहला मेजर टूर्नामेंट है एवर। बट भाई पोर्चुगल, क्रिस्टियानो दादा भाई कुछ तो हो रहा है भाई। क्रिस्टियानो एट 39, प्रोबेबली दिस कुड बी हिज लास्ट इंटरनेशनल कैंपेन। ओनस बंदे के ऊपर होगा। दे हैव डन वेल, मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, दे हैव डन वेल इन द पास्ट फ्यू मैचेस। बट एक जो बहुत बड़ा पोर्चुगल के अगेंस्ट फैक्टर है ना, दैट दे हैवंट फेस्ड गुड ओपोनेंट्स। इनके क्वालिफाइंग कैंपेन में दे प्लेड स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, बोस्निया, लिechtenstein एंड दे क्रम्बल्ड अगेंस्ट स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। तो मतलब पैटर्न क्या आपको लग रहा है? जो टॉप टीम्स के अगेंस्ट ये खेल रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स येट। सो बेसिकली ऑन पेपर भले ही पोर्चुगल की टीम इतनी अच्छी है दैट दे शुड बी विनिंग द यूरोस, बिकॉज बाय डेप्थ है इनके पास डिफेंस में। रूबेन डियाज आपके पास, अंटोनियो सिल्वा, पेपे जैसी क्वालिटी है आपके पास, डिएगो डालो, कैंसेलो, सेमेडो है। मिडफील्ड में यू हैव गॉट ब्रूनो फर्नांडिस, जॉन नेवेस, पालेना जैसे प्लेयर्स है आपके पास। अप टॉप क्रिस्टियानो रोनाल्डो द गोट है। यू हैव गॉट राफेल लियाओ, फेलिक्स, जोटा, ऑल ऑफ दीस, बर्नार्डो सिल्वा। मतलब स्टैक्ड भाई, जीतना है और कुछ नहीं भाई, जीतना है। इससे कम और एक्सपेक्टेड नहीं रहना चाहिए। फैंस जो यहाँ पे पोर्चुगल के, दे शुड बी वांटिंग द टाइटल, नथिंग लेस देन दैट बॉयज। आप कितना भी कह लो टीम इनएक्सपीरियंस्ड है, कुछ यंग प्लेयर्स है, डजंट रियली मैटर भाई, लोग स्टैक्ड है टीम। दे शुड बी एटलीस्ट एमिंग टू गो टिल द फाइनल्स। भाई जीते ना जीते वो बात अलग है, बट भाई मैं तो फाइनल्स कहूंगा भाई पोर्चुगल को, विद द स्क्वाड दैट दे हैव गॉट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट भाई ऑन द अदर हैंड टर्की की बात करें, विसेंजो मोंटेला एज द कोच एंड हाकान चालानोग्लू एज देयर कैप्टन, टीम अच्छी है यार, मतलब डिसेंट इनफ क्वालिटी है। पिछले बार याद है वर्ल्ड कप में हमने कहा था टर्की डार्क हॉर्स होगी, क्या हाल हुआ था भाई? टर्की भाई बेकार हुआ, दे प्लेड वेरी पुअरली। बट इस बार क्वालिफाइंग कैंपेन में 8 मैचेस में 5 विंस थे उनके, 1 लॉसेस थे, 14 गोल्स दे स्कोर्ड बट दे कंसीडर्ड 7 गोल्स। अब जो सेटअप इनका होता है वो रेजोनेट करता है बिटवीन 4-3-3 एंड 4-2-3-1। बट जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो तरीका है इनका, इट इज कि वाइड एरिया से ओवरलोड करना है एंड दे हैव टू फाइंड द प्लेयर्स बिटवीन द लाइंस, क्योंकि इनके पास ग्रेट इंटीरियर्स हैं इन केनन यिल्दिज, यूसुफ यजीसी, आदा गूलर, करीम अख्तरकोगलू, क्योंकि भाई ये प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करीम अख्तरकोगलू जो गलातासराय के प्लेयर है, अक्सर वाइड एरियाज पे स्टार्ट करते हैं, बट उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है लेफ्ट से सेंट्रल आना और वो सेंट्रल डिफेंस स्प्लिटिंग रन्स डालना, जिसको अक्सर हाकान चालानोग्लू या फिर ऑस्चान। आपके पास एक बहुत ही फाड़ प्लेयर है ओरकान कोकचू जो बेनफिका के प्लेयर है, विजन भरी भाई आपके पास पिच पे। चालानोग्लू की डिस्ट्रीब्यूशन बाबा अमेजिंग है। सो यस, ऑब्वियसली दिस टीम इज स्टैक्ड व्हेन इट कम्स टू वंडर किड्स, यिल्दिज एंड आर्दर गूलर जैसी प्रोफाइल्स हैं, बट स्टिल डिफेंसिवली आई वुड लाइक टू क्वेश्चन यार, टीम में थोड़ी सी क्वालिटी की कमी है। बाकी जॉर्जिया की बात करें यार, जॉर्जिया को जो लास्ट ईयर था ना काफी ज्यादा इवेंटफुल था। उन्होंने थाईलैंड को 8-0 हराया जो कि आज तक की उनकी सबसे बड़ी विन है, और उन्होंने स्पेन के अगेंस्ट 7-1 की लॉस भी ली है जो कि आज तक की उनकी सबसे बड़ी लॉस है। एंड व्हाइल डूइंग दैट दे क्वालिफाइड थ्रू द प्लेऑफ इन द यूरोस, फर्स्ट एवर टूर्नामेंट है। क्वारात्स्केलिया आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि भाई 5 गोल 3 असिस्ट के साथ आपको यहाँ पे पहली बार एक मेजर टूर्नामेंट में पहुंचाए हैं। क्रॉसेस एंड कटबैक्स के मास्टर्स हैं, बट देन अगेन दे हैव अ बिग प्रॉब्लम यार, मिडफील्ड में बॉल रख नहीं पाना, डिफेंसिवली ओपन हो जाना। ऑल्दो दे हैव गॉट वेरी गुड गोलकीपर इन जॉर्जियो मामार्दाशविली जो कि ला लीगा के वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स हैं, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी इनफ, बिकॉज 10 मैचेस में ऑल्दो दे स्कोर्ड 14 गोल्स बट 18 गोल्स कंसीड किए हैं। सो कहीं ना कहीं उनके लिए ये डिफिकल्ट ग्रुप रहेगा। बाकी चेक की बात किया जाए, चेक रिपब्लिक यूरो 2020 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। पैट्रिक शिक का वो वंडर गोल आपको याद है जो उन्होंने अपने हाफ से मारा था। पैट्रिक शिक आग लगा रहा था उस टूर्नामेंट में, एंड देन अंडर द कैप्टनसी ऑफ थॉमस सूचेक दिस टीम हैज गॉट समथिंग स्पेशल इन देम भाई। जब भी उनको नीड होती है सूचेक भाई डिलीवर करते हैं। हिज लेट रन्स आर अमेजिंग, बट विल दे बी एबल टू चैलेंज टर्की, पोर्चुगल? आई डाउट दैट, थोड़ा सा डाउटफुल लगता है भाई। डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये टीम। सो मेरे जो 2 टीम्स होगी इस ग्रुप से, आपको पता है भाई ऑब्वियसली यहाँ पे पोर्चुगल एंड टर्की, ये 2 टीम्स है जो मुझे लगता है आगे क्वालिफाई करेंगी। चेक एंड जॉर्जिया 4th फिनिश करेगी। एंड फाइनलिस्ट की अगर मैं बात करूँ भाई, पता नहीं यार, अगेन मेरे को अगर भाई ऑनेस्टली पूछोगे फाइनलिस्ट, तो यार मुझे लग रहा है कि भाई फ्रांस विल विन, बिकॉज कम ऑन यार, कम ऑन, व्हाई शुडंट दे भाई, व्हाई शुडंट दे? My guess is only as good as yours. France have shown us what they could do. Germany, I want Germany to surprise me. I want them to do well. बाकी Portugal, maybe एक another title for Cristiano Ronaldo. भाई लोग पता नहीं यार, देखते हैं क्या होगा। बट आप बताइए, what do you think of the video and the prediction? Thank you so much for watching. And मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. तब तक के लिए take care and peace out. इंग्लैंड जीतेगी।